इंडिया तैयार है अपने नए शो मम्मी का सुपरस्टार के साथ और हमारे साथ हैं इस वक्त पद्मश्री शुभा मुद्गल जी। शुभा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव इंडिया में। सबसे पहले तो मैम, पहली बार आप शो जज कर रही हैं, कैसा लग रहा है? खुशी की बात यह है कि 10 से 15 साल के बच्चे हैं तो नई आवाज़ें, नई प्रतिभा खोजने का अवसर मिलेगा। इसकी बड़ी खुशी है मुझे। तो मैम, आप कैसे इसको जज करेंगी? कैसे बच्चों में मतलब मार्क्स की आप किस तरह से उनको देखेंगी और किस तरह से उनका मापदंड करेंगी? वो बच्चों को म्यूज़िकली आंकेंगे हम और देखेंगे कि कैसा उन्होंने किया और कोई क्राइटेरिया नहीं। साथ में उनकी मम्मी है, सबसे पहली बार मतलब ये किसी शो में मम्मीज़ को भी साथ में रखा गया है, तो ये किस तरह से अलग होगा और आप इसको किस तरह से देख रही हैं? ये अच्छी बात है। एक बात तो ये है कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में उसके अभिभावकों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत अहम भूमिका रहती है उनकी, और माँ बहुत उसका प्रभाव बच्चे पर बहुत होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पहली गुरु होती है बच्चे की, तो उसके योगदान को एक तो सराहना और समझना। जब हर बच्चे की माँ आएगी कॉन्टेस्ट में, उनका क्या योगदान रहा है और उनकी कितनी सैक्रिफाइस और डेडिकेशन है वो दिखाई देता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जब बच्चों के साथ उनके गार्डियंस होते हैं तो हाँ बिल्कुल, और एक बच्चे में एक हौसला बढ़ता है ना कि हमारे साथ तो हमारे पेरेंट्स हैं। आप जानती हैं कि बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि घर का कोई व्यक्ति होता है, परिवार का, तो शेर बन जाते हैं और हौसले से गा पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटेड हैं आप इस शो के लिए? देखिए, एक्साइटेड से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम समझते हैं ना कई बार कि छोटे बच्चे हैं क्या गाएंगे, लेकिन बार होते हैं वो तो। हाँ, सभी अच्छे लगते हैं, सभी गाते थे। नहीं, पर देखिए, जब हम लोग तो संगीत अलग अलग प्रकार का सुनते हैं, सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं, बड़ी हैरानी होती है कि इस उम्र में कितने काबिल हैं ये बच्चे और कितनी कॉन्फिडेंस और वॉइस के साथ गा रहे हैं। यानी अगर उस आयु में मुझे कोई कहता कि आप ये करिए तो शायद मैं ना कर पाती। मैं शायद क्यों बिल्कुल कह सकती हूँ कि मैं नहीं कर पाती। सानी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। विशाल, पहले सारेगामापा और अब ये मम्मी का सुपरस्टार, तो कैसा मतलब अलग, कितना अलग है ये बहुत अलग है। सारेगामापा में जवान लोग गा रहे थे, यहाँ पे बच्चे गा रहे हैं। उम्र है 10 से 16 साल तक। हमारे लिए बहुत नई एक्सपीरियंस है। शेखर और मैंने बहुत बच्चों को गाते हुए सुना है, लेकिन कभी टीवी पर जज नहीं किया उन्हें। इस शो की और एक ख़ास बात यह है कि इन बच्चों की जो माएँ हैं वो भी शो का भाग हैं, और इसीलिए हमने इस शो को लिया है क्योंकि इन बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया। घर पे जो सपोर्ट सिस्टम है उनका, वो भी हाजिर है वहाँ, तो विश्वास है कि बच्चे संभाले जाएंगे, उनकी देखभाल ठीक से की जाएगी क्योंकि उनकी माएँ हैं वहाँ पे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो जो बॉन्ड है बच्चों और माँ के बीच में, जो बॉन्ड होता है, वो पहली बार टीवी पे दिखाया जाएगा, फिल्माया जाएगा, और मेरे हिसाब से बच्चों पे स्ट्रेस कम रहेगा, वो अच्छा गाएंगे और देयर बी गुड पीपल ऑन द शो। इस शो में कोई पॉलिटिक्स या ड्रामा या ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छे संगीत की बात होगी बस। अच्छा, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं तो सभी का गाना बहुत अच्छा लगता है, तो और उनके साथ माँ भी होंगी तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा, तो किस तरह से आप उन्हें मापदंड करेंगे, कैसे मार्क्स देंगे, मतलब कैसे उनको जज करेंगे? जी, ये एक्चुअली ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने एक दूसरे से पूछा था। शुभा जी, मैं, शेखर सब साथ में बैठे थे और हमने यही बात की कि मतलब ये बच्चे एक तो इतने टैलेंटेड हैं, दूसरी बात इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम कैसे इन्हें जज करें। तो यही मतलब कंक्लूजन यही होता है कि 100% सिंगिंग पर ही जाना होगा। ओके, जिसके सुर छूटे वो हारेगा, जिसके सुर पक्के लगे वो जीतेगा। मगर इस बात का जो टेंशन है या स्ट्रेस है, ये हम बच्चों तक नहीं ले जाएंगे। उन्हें अच्छे तरीके से, मिठास से जो सिखाना है, जो सिखा पाएँ हम, वो सिखाएंगे, और उनसे और उनकी जो सच्चाई है उससे जितना हम सीख सके हम सीखेंगे। तो बच्चों के साथ ये माँ का जो एक जुड़ाव होगा वहाँ पे, तो कितना अलग कर देगा एक शो को? एक कॉन्फिडेंस लेवल तो देगा, लेकिन फिर भी और कितना अलग करेगा? मुझे लगता है बहुत अलग करेगा, क्योंकि देखिए, हर परफॉर्मर जो होता है वो जितना भी बन पाता है, जो भी बन पाता है, अपने पेरेंट्स के दिए हुए संस्कारों पर और उनके दम पर ही बन पाता है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेलीविज़न पर आपके सामने एक माँ अपने बच्चे को संस्कार देते हुए नज़र आएगी, सिखाते हुए नज़र आएगी। तो ये बहुत, हम सब खुशनसीब हैं कि हम सीख पाएंगे और इसके द्वारा हम भी याद कर पाएंगे कि हमारे माँओं ने हमें कितना सिखाया और हम जो हैं, जहाँ हैं, उनकी वजह से।
So that's a very beautiful thing. थैंक यू सो मच। कैमरामैन जगदीश के साथ चारू सरस्वती, दिल्ली। देखो आई होली, रंग लाई होली, चली पिचकारी उड़ा है गुलाल। होली की है घटा मैंने झूठा, रंग छलके नीले हर लाल। देखो आई होली, रंग लाई होली, चली पिचकारी उड़ा है गुलाल। हम हैं घर की बात के सेट पे और होली है, तो आइए हम होली खेलते हैं जूही के साथ। जूही, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। थोड़ा सा ही लगाऊंगी, आपके कपड़े गंदे ना हो। हैप्पी होली टू यू टू, और आपके सारे देखने वालों को भी हमारी तरफ से बहुत 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 प्यार। हैप्पी होली। जूही, हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे, आप रियल लाइफ में कैसे होली मनाती हैं? अरे मेरे घर में जो होली होती है वो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी होली होती है, और मैं बहुत दुखी हो रही थी क्योंकि ऐसा मुझे सुनने में आता है कि हम शूट करने वाले हैं होली के दिन, मगर अब ऐसा है कि हम शूट नहीं कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू प्ले एकदम जोश वाली। मेरे चाचा और मेरा भाई आ रहे हैं, वो टीम को लीड करते हैं, और मतलब सीमेंट से लेकर कीचड़ से लेकर मतलब जितनी आप गंदी गंदी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, काला पेंट, ऑयल, ऑल काइंड ऑफ डर्ट हमारे यहाँ होली में इस्तेमाल होती है। कलर भी कभी कभार इस्तेमाल होता है। आज तक की कोई यादगार होली रही हो जूही की, जो मतलब अब तक याद हो जूही को कि वो होली बस? आई थिंक हमारी बहुत यादगार होली थी जब हम लोग पहले फ्लैट में रहते थे और फिर हम एक बंगलों में शिफ्ट हुए थे। काफ़ी सीमेंट की बोरियां रखी हुई थी और हमने सीमेंट के साथ होली खेली थी। मतलब लोगों को लिटरली हमने मतलब मंजन कराया था सीमेंट का। हैप्पी होली। और मेरे तरफ से आप होली के जितने गाने हैं वो सुन लीजिए और भांग खा लीजिए और नाचिए, गाइए और झूम मचाइए, और अपने परिवार को मेरी तरफ से होली मुबारक। खेलेंगे होली मुरारी। कन्हैया को है पिचकारी। चांदी के थाल से लेके गुलाल, अब राधा से खेलेंगे होली मुरारी। राधा भी लगती है पट्टी। होली में कैसे मनाते हैं और इस साल क्या करने वाले हैं? तो मैं बड़ा क्लोज ग्रुप होता है, अगर उनके साथ हो तो मैं होली खेलता हूँ, और बस गुलाल उसी से खेलता हूँ। बाकी कोई नो ऑयल कलर्स और नथिंग, नहीं तो शक्ल जो है वो बड़ी अजीब व गरीब दिखती है। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। हो हा, हा। ये होली की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यार से खेलिए और हैप्पी होली। कोई कैसे बचे, हमसे पूछो ना तुम ये सवाल। अब हमें कोई रोके नहीं, अब हमें कोई रोके नहीं। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हैप्पी होली। कोई रोके नहीं, अब हमें कोई रोके नहीं। मानो होली है। देखिए इसने भांग पी हुई है और इसका तो हमेशा मन करता है। छी, कितना झूठ बोल रहे हो। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। देखिए मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। और हमारी साधना भाभी आ गई है। इसने मुझ पे पानी की बाल्टी डाली, आलिक ने मेरे आँख में कलर डाला, और ये लोग सब मिलके बहुत मस्ती कर रहे हैं। पिचकारियाँ मेरे मुंह पे डाल रहे हैं, और ये तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है। ये जितना सीधा मासूम भोला भाला बच्चा दिखता है, ये उतना है नहीं। हाय, मैं हूँ पारुल, और हम दोनों की ओर से, स्टार प्लस की विदाई की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को होली मुबारक हो। गोरी तेरे रंग जैसा, थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, हाँ तेरे गुलाबी गालों
मैं शरीफ ही हूँ, मैं शरीफ ही हूँ। अंगत और शराफत का कनेक्शन तो दूर दूर तक नहीं है, तो बहुत झूठी है ये। भांग पी रखी है इसने, इसकी बात का यकीन। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी ने कोई भांग नहीं पी। जा रहा है, देखिए मैं 1 2 3 बोलूंगी, हंसेगा 1 ये आज कौन रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने असली में यहाँ पे होली बहुत अच्छी तरह से खेली है और सबने जम के रंग डाला एक दूसरे पे, तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम। लेकिन खैर आज हमारा 3rd डे है कि हम होली खेल रहे हैं। अगर सारा ने पी ली तो फिर अली ही जरूर मुझे भांग बना देंगे। एग्जैक्टली वही मैं सोचूं कि जब वो मुझे इस रंग रूप में देखेंगे तो वो तो शॉक हो जाएंगे, बिकॉज वो चाहते हैं मेरे साथ होली खेलना। उन्होंने मुझे बोला था कि होली के दिन हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आई वाज लाइक नो, आई वाज डिनाइंग, नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना है। बट जब वो शो में देखेंगे तो बोलेंगे जब तू शो में खेल सकती तो मेरे साथ खेलने में क्या प्रॉब्लम था। आई एम श्योर कि मेरे साथ तो कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है। पहली बार होली खेली है, तो इससे पहले मैं कभी होली नहीं खेलता। होली वाले दिन मैं अपना घर लॉक कर लेता हूँ और होली वाले दिन मैं हमेशा घर में लॉक रहता हूँ एकदम। तो फर्स्ट टाइम मैंने होली खेली है। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली है। विदाई की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत 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 हैप्पी होली। हैप्पी होली। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली में तुम्हें सबसे ज्यादा शरारती नहीं समझते थे, बहुत मासूम समझते थे, तुम तो बहुत शरारती हो। हाँ हम सच्ची में है, बहुत शरारती हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा हूँ। बाहर बहुत अच्छी रहती हूँ पर घर में बहुत शरारती करती हूँ। हाँ बहुत शरारती करती हूँ। नहीं सलोनी हर जगह बहुत शरारत करती है, सेट पे भी बहुत शरारत करती है। मैं तो सब जगह शरारती करता हूँ। तो सलोनी अभी आप भी हमारे साथ शरारत करो। मैं भी शरारत करूंगी और उसके बाद में सलोनी एक चुटकुला हो जाए। आप सलोनी से चुटकुला ना सुने और कैसे हो सकता है? हाँ स्टार्ट। मोहित हाँ, आजकल हर लड़की ऊंचा उठना चाहती है, इसलिए जैसे देखो वो एयर होस्टेस बन रही है, ऐसे ये एयरलाइन कंपनी के सेठ लोग हैं, कैसे 4 हवाई जहाज लेकर आ गए और डाल दी एयरलाइन कंपनी। अभी जरा सी रिसेशन आ गई, रिसेशन बोले तो मंदी, बेचारी एयर होस्टेस की छुट्टी करना शुरू कर दी। मेरी बेचारी एक फ्रेंड चेन्नई से अंडमान फ्लाई कर रही थी, उस बेचारी को उड़ती फ्लाइट में से नौकरी से निकाल दिया, उसे नीचे आने के लिए पैराशूट तक नहीं दिया। कहने लगे एयर होस्टेस हो बाय एयर जाओ। वाह क्या बात है। और उसके बाद में हम मोहित से सुनना चाहेंगे कोई चुटकुला जो कि वो बहुत मजेदार सुनाते हैं चुटकुले। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमारे मथुरा में जैसे कि होली अलग अलग तरीके से खेली जाती है। होली के दिन बच्चे छोटे छोटे बच्चे गाने भी बनाते हैं, टन 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 तारा, टन 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 तारा, ऊपर कच्चा नीचे नाड़ा। जगह जगह सब्जी मंडी में लोग होली के दिन गाने बनाते हैं, जहाँ पाँव में पालक हाथ में गोभी, जहाँ पाँव में पालक हाथ में गोभी, हो माथे पर भिंडी, इट्स हैपन ओनली इन मंडी, इट्स ओपन ओनली इन मंडी, वो भी मथुरा की मंडी। हाँ अब तुमसे चुटकुला ना सुना, तुम्हारे नाना जी को ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मेरे नाना जी को आप जानते हो। नाना मैंने वैलेंटाइन के दिन एक बार नाना जी ने अपनी